नगर निगम शिमला की मासिक बैठक शुक्रवार उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में संपन्न हुई। वहीं नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर में हुए नुकसान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं टूटीकंडी में बनाई दुकानों को तय बाजारियों को देने के प्रस्ताव पर भी सदन में चर्चा की गई। वहीं पार्षदों ने अपने वार्ड से जुड़ी विभिन्न कमियों की जानकारी भी साझा की। इसके साथ साथ नगर निगम महापौर ने बैठक के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दी। हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पार्षद गण अपने उठाते हैं। अलग अलग वार्ड्स की समस्याएं और एस्टीमेट्स को लेकर के सबसे चर्चा की जाती है। उसमें आज हमने लगभग 2.5 करोड़ के एस्टीमेट्स आज हमने एफसीपीसी के माध्यम से हाउस में आते हैं और उसको पास भी किया। और वार्ड के जो अलग अलग समस्या, एक लाइट्स को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के काफ़ी समस्या थी, जो अलग अलग वार्ड्स में सभी लोगों ने उसमें अपने विचार भी रखे। और एक जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो पेड़ों के ऊपर ढकी रहती है, उसके माध्यम से हमने सरकार को एक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट्स ढकी हुई है पेड़ों की टहनियों की वजह से, उनको लॉपिंग किया जाए। और वो नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए थे और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी आए थे। उनको हमने लॉपिंग के लिए कहा है और उसका हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन उसके टहनियों की वजह से ढकी हुई है। और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स का इशू आया था, जो कुत्ते काटते हैं, काटने वाले बहुत थे, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत आए हैं। उसके बारे में भी जहाँ जहाँ फीडिंग करनी है उसके लिए हम स्टेशंस देंगे। और डॉग्स के बारे में एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स है, जो पेट्स पाले होते हैं, उसके फ़ीस के बारे में भी चर्चा माननीय हमारे पार्षद ने एक लाई थी, जिसको उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत लोगों ने नहीं की हुई है पेट्स की, उसको हमने 1 महीने का समय दिया है। और उसकी जो फ़ीस है वो 1000 तक की गई है, जो पहले 500 थी, उसको साल का, पूरी 1 साल की एक फ़ीस है वो। और मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा जो पेट्स जिन्होंने पाले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ताकि सभी लोगों को इसको जानकारी भी मिले। और बाकी एस्टीमेट्स और काम थे जो विभिन्न तरह के अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ होने हैं उनके बारे में चर्चा हुई। देखिए, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट के अधिकारी या जो थोड़ा सा निचले लेवल का ऑफिसर था, हमने नोटिस उसमें एक ग्रेड ऊपर दे करके दिया। चाहे वो अगर फॉरेस्ट का कोई अधिकारी नहीं आया तो हमने चीफ कंजर्वेटर तक को नोटिस दिया। और इसके एक प्रक्रिया हमारी 2 दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा हम उसको सरकार के पास भेजेंगे कि और आपको इस पर कार्रवाई की जाए। और ये इलेक्टेड बॉडी है, इसमें अनस्टेबल होते हैं हम लोग, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं तो मैंने अपने अधिकारियों को से भी कहा है, और जो भी संबंधित अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि महीने में एक दिन जवाब देना होता है और ये पब्लिक के जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। इसका जवाबदेही ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो हम उसमें कार्रवाई सरकार के समक्ष भेजेंगे। 2011 और 12 में एक स्कीम आई थी, रे प्रोजेक्ट आया था। रे प्रोजेक्ट में 2011, आज 2023 चल रहा है, तो मैंने इनसे ये बोला कि 2011-12 में जब वो प्रोजेक्ट आया था तो आज तक उसमें कितने मकान बने हैं। तो इन्होंने ये बताया कि इसमें 48 मकान बने हैं, अभी 38 बनने हैं, उसके लिए इनके पास पैसा है। तो मैंने इनसे बोला कि 2011-12 से ये प्रोजेक्ट आया तो इतना स्लो क्यों चला, इतना नगर निगम का इतना ढीला रवैया क्यों रहा। तो वो बोल रहे कि साइट नंबर 5 में 204 मकान बनने थे, साइट नंबर 5 में 204 मकान बनने थे, लेकिन मैंने कहा वो क्यों नहीं बने। ये बोलते जी वो उसमें कोई उस दौरान स्लाइड हो गया था, 12-13 में एक स्लाइड हो गया था, उस स्लाइड की वजह से वो मकान नहीं बने। तो मैंने कहा फिर अब क्या हो रहा है कि अब इस प्रोजेक्ट में पैसा है या नहीं है, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या आगे ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे या राजीव आवास योजना के तहत। तो इन्होंने बोला कि राजीव आवास योजना अब खत्म है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अभी रेस्ट ऑफ द मकान बने हैं वो बनेंगे। और उसके लिए भी अभी इन्होंने जियोलॉजिकल रिपोर्ट मांगी है। ये बता रहे थे हमीरपुर से और एक जगह और ले रहे थे कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट हम वहाँ से ले रहे हैं। और मैंने कहा यार जियोलॉजिकल रिपोर्ट, क्या जियोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करते हैं, क्या अब ये फागली की जियोलॉजिकल रिपोर्ट ठीक है, जियोलॉजिकल रिपोर्ट ठीक है,
समर हिल की जोलॉजिकल रिपोर्ट ठीक है, आज तक हजारों बरसों से लोग कृष्णा नगर में रोड रह रहे हैं, आज इनको जोलॉजिकल रिपोर्ट मांगने की जरूरत पड़ गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर जो मकान हैं, जो इन्होंने साइट नंबर 5 में मकान बनाने थे, उनको तुरंत बनाया जाए और अच्छे तरीके से बनाया जाएंगे। आज अगर वो मकान हमारे टाइमली बन गए होते, ये नगर निगम की नाकामियां हैं। जो हमारा पैसा सेंटर से आया 33 करोड़ रुपए का 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, वो जो लैप्स हो गया क्योंकि कमियां हैं नगर निगम की। इन लोगों ने 2011-12 का ये प्रोजेक्ट आया, इन लोगों ने केयर ही नहीं की। आज अगर उस रे वाले मकान बने होते, आज जो इन्होंने 11 मकान हमारे कृष्णा नगर के लोगों को दिए हैं और साथ लगते बाढ़ फागली को भी 4 मकान वहां पर दिए हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने ये बोला कि ये जो भी कार्य हुए हैं, एक्चुअली होता ये है कि आप जानते हैं बेरोजगारी जो बहुत है, ट्रांसपेरेंसी से अगर ये सारी चीज़ें हुई होती तो शायद मैं इसमें इंटरवीन भी ना करती। कुछ लोग जो बहुत ही नीडी हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास डिप्लोमास भी हैं। मुझे तो जहाँ तक ये, मैं ज़्यादा लंबे उसमें नहीं जाना चाहूँगी, तो मैंने जैसे पूछा भी सीधी भर्तियों में, तो कुछ एक लोगों के जो मैंने पेपरों के माध्यम से भी पढ़ा है कि जो लाइसेंस वगैरह हैं, ये जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो उनको रखने के बाद जो थी वो दी गई थी। मैं बिल्कुल बिल्कुल ये चहेतों को दी गई हैं। और क्योंकि आप देखेंगे कि जो यहाँ पर अगर फादर और बेटा एक ही उसमें काम एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं, तो कुछ और भी कर्मचारी हैं जो भाई भतीजा के अंडर ही आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया।